ओम शांति। 17 जनवरी 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलेनाथ क्यों कहा गया है? उत्तर है, क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को 1 सेकंड में बना देते हैं। कहते भी हैं, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो एक जनक की बात नहीं, तुम सबको बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। भारत की बिगड़ी को बना देते हैं, दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। इसलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। बाबा कहते कि शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वो तो बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। वो तो भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बाबा कहते ओम शांति। भोलानाथ बाप का बच्चों प्रति पहले डायरेक्शन है कि भोलानाथ की याद में रहो। मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता है ना, क्योंकि आजकल मनुष्य भोला नहीं है। भोलानाथ शिव बाबा को ही कहेंगे, शंकर को भी भोलानाथ नहीं कह सकते। जो बिगड़ी को बनाने अर्थात दुखी को सुखी बनाने वाला है, उसको ही भोलानाथ कहा जाता है। बिगड़ी भी भारतवासियों की है ना, बिगड़ी भी किसी और की थोड़ी, भारतवासियों की है ना। तो भारत की बिगड़ी को बनाने वाला भी जरूर भारत में ही आएंगे ना। ऐसे थोड़ी कि विदेश में जाकर के भारत की बिगड़ी बन जाएगी, नहीं ना। तो इसलिए बाबा को भी भारत में ही आना पड़ता है। बिगड़ी को बनाने की युक्ति सेकंड में बतलाते हैं। जनक को भी युक्ति दी थी, बिगड़ी भी कोई एक की नहीं बनती। अगर जनक की बिगड़ी बनाई तो उसने जीवन मुक्ति पाई तो जरूर राजधानी होगी, उनके साथ बहुतों को जीवन मुक्ति मिली होंगी। भारतवासी ये भी समझते हैं कि भारत जीवन मुक्त था। जीवन मुक्त कहा जाता है स्वर्ग को, जीवन बंद कहा जाता है नरक को। जीवन मुक्त अर्थात ऐसे नहीं कि परमधाम में है, लेकिन उसका अर्थ ये है कि हम आत्माएं सुख में हैं, सुखी जीवन जी रही हैं, और वो होता है सत्युग में। तो सत्युग को कहा जाता है जीवन मुक्त, और यहाँ कहा जाता है जीवन बंद। जीवन में अनेक बंधन है और वहाँ जीवन में कोई बंधन नहीं है। तो बाबा कहते ये है राजयोग। राजयोग से ही राजाई की स्थापना होती है, एक जनक की बात नहीं। भारत ने राजयोग सिखाया तो राजाई भी दी है। बरोबर देखते हैं सत्युग के लक्ष्मी नारायण ने राजाई कैसे पाई। अभी तो है कलयुग, प्रजा का प्रजा पर राज्य स्थापन हो चुका है। ये है पंचायती राज्य।
बाबा कहती है जो कलयुगी राज्य है ना, ये है पंचायती राज्य। इसके बाद है सतयुग। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है। तुम जानते हो गीता है सर्वोत्तम धर्म शास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। एक तो ब्राह्मण धर्म, बाबा की जो सच्ची गीता है, ये बाबा के माँ वाक्य, इससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। एक तो ये ब्राह्मण धर्म बाबा ने बताया हुआ है कई मूल्यों में, और फिर सतयुग और त्रेता युग। तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और ब्राह्मण, ये 3 धर्म स्थापन होते हैं। और हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है, संगम का भी एक ही शास्त्र है। बाबा की सच्ची गीता मुरली। तो बाबा कहते महिमा भी गीता की है, जिससे सबकी सदगति होती है। तो सदगति करने वाला एक ही है शिव बाबा। गीता में बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है, जिससे इस पुराने नरक का विनाश होता है, तो स्वर्ग की स्थापना भी होती है। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। बाबा ने समझाया है। क्या समझाया है? बाबा ने समझाया है, पहले पहले बाप का परिचय देना है कि विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाला विश्व का मालिक ठहरा ना शिव बाबा, वे है सबका बाप। फिर ये लक्ष्मी नारायण है विश्व के मालिक सतयुग में। बाबा कहते उन्हों को, लक्ष्मी नारायण को जरूर शिव बाबा ने राज्य दिया होगा। अभी तो कलयुग है, भारत कौड़ी जैसा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए सोना लेने का प्रबंध करते रहते हैं। भारत फिर हीरे जैसा कैसे बनेगा? लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग की राजाई मिली है ना, राजाई। मैं तो ते लक्ष्मी नारायण, हमको भी संगम युग पर राजाई का वर्षा मिलता है। मिली है ना सबको राजाई, हाथ उठाओ। मिली है राजाई। तो बाबा कहते ये भी तुम बच्चे जानते हो, गालियां तो खानी ही है। भारत में देवताएं भी गाली खाते आए हैं, और देश वाले तो बहुत महिमा करते हैं, वे जानते हैं कि ये प्राचीन भारत के मालिक थे। अभी तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि है, उन्हों को ही खुशी होंगी। विशाल बुद्धि वे हैं बाबा कहते जो धारण कर और फिर दूसरों को कराते हैं धारणा। बाबा की श्रीमत की औरों को भी धारणा कराते हैं, खुद धारणा करके। बाबा कहते ऐसे मत समझो, वहाँ सत्संगों आदि में तो 5-10 हजार लोग रोज आते हैं, रोज जाते हैं। यहाँ तो इतने आते नहीं हैं। ये तो उस समय बाबा कह रहे थे साकार में कि इतने आते नहीं हैं, लेकिन अभी तो बड़े यज्ञ में मधुबन में भी बहुत लोग आते हैं। अभी भी बहुत आ रहे हैं, जा रहे हैं ना। और इधर सेंटर्स पर भी बहुत स्टूडेंट्स जाते हैं ना मुरली सुनने। तो बाबा कहते यहाँ तो इतने आते नहीं है, भक्ति तो वृद्धि को जरूर पाती रहेंगी, उनसे ये कलम लगता रहेगा। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही इन बातों को समझ सकते हैं। लोग तो कथा सुनाते हैं और सुनने वाले सुनकर घर चले गए बस। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा उन सत्संगों के बारे में कहते कि वहाँ तो लोग कथा सुनाते हैं और सुनने वाले सुनकर घर चले गए बस। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी होती है ना, धारण करना होता है ज्ञान को, तब तो देवी देवता बन सकेंगे ना। तो बाबा कहते कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत अर्थात पुरुषार्थ करना होता है। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। ये पांडव गवर्नमेंट तो गुप्त है, ये जो बाबा की पांडव गवर्नमेंट है ये तो गुप्त है।
बाबा ने आज शिव शक्ति पांडव सेना को एक नया नाम दिया कि अंडरग्राउंड सेना एक नाम है। तुम शक्ति सेना गुप्त हो, तुमको कोई समझ ना सके। तुम हो नॉन वायलेंस शक्ति सेना, इसका अर्थ कोई समझ ना सके। गीता के अक्षर का भी अर्थ समझ ना सके। बाप खुद बोलते हैं ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं रहता। मैं जो ये ज्ञान सुनकर राजधानी स्थापन करता हूँ, वे कोई की बुद्धि में शिव बाबा ये बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा के लिए कहते कि ये बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, परंतु ये बातें थोड़ी बुद्धि में थी, ज्ञान की बातें। अभी देखो सेंटर्स भी कितने खुलते जाते हैं। पवित्रता पर विघन भी पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल में, आगे भी पढ़ते थे। उन गीता पाठशालाओं में विघन की बात नहीं रहती। जो भक्ति की गीता पाठशालाएं और ये सब होती है ना, बाबा कहते उनमें विघन की कोई बात ही नहीं रहती है। यहाँ तो बाबा कहते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो, ये अक्षर तो गीता में भी नहीं है। ये भी समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हर एक मनुष्य रचे जाते। नहीं, बाबा कहते कि हर एक मनुष्य है, न कि सिर्फ भारतवासी, परंतु सारी सृष्टि के मनुष्य सब हैं। सभी प्रजापिता ब्रह्मा को एडम कहते हैं। कोई एडम कहता, कोई आदिदेव कहता, कोई क्या कहता। तो बाबा कहते जानते हैं वे मनुष्य सृष्टि का पहला हेड है। कल भी बाबा ने व्यक्त मूल्य में कहा ना कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहा था। बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि का जो है वो मेन है ब्रह्मा बाबा। ऐसे बाबा ने कहा ना कि ब्रह्मा बाबा आदि देव है। तो आज भी बाबा ने कहा है कि मनुष्य सृष्टि का भी पहला हेड है, ह्यूमैनिटी स्थापन करने वाला है। ऐसे नहीं कि सृष्टि होती नहीं है। फिर ब्रह्मा पैदा हुआ, उनके मुख से मनुष्य रचे जाते हैं। नहीं, अगर कोई भी मनुष्य ना हो तो फिर मुख वंशावली पैदा ना हो सके। ना ब्रह्मा मुख वंशावली, ना ब्रह्मा कुख वंशावली हो सके। सृष्टि तो सारी है, उनकी कलम लगाई जाती है। ये नई नई बातें समझने की हैं। किसकी बुद्धि में बैठने में टाइम लगता है, क्योंकि नया कोई होगा ना, उनको कोर्स करने के बाद भी कंफ्यूजन रहता है, मूंझते रहते हैं छोटी ज्ञान की गहरी बातों में। तो इसलिए बाबा कहते कि टाइम लगता है बुद्धि में ज्ञान बैठने में। कोई तो 1 मास में भी खड़े हो जाते हैं। जैसे देखो बेंगलोर के अंगना बच्चे को कितना चढ़ा हुआ था, जो हमारे पास 20 वर्ष वाले को भी नशा नहीं है। खुशी में डांस करता था, भगवान मिल गया। खुशी की बात है ना, जिसको लोग संसार में ढूंढ रहे हैं वही हमको मिल गया, तो कितनी खुशी की बात है ना। तो बाबा कहते भगवान आकर रक्षा करते माया से, फिर स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। बाबा तो बहुत क्लियर कर समझाते हैं। मैं इस साधारण तन द्वारा फिर से तुम बच्चों को वही सहज राजयोग और सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिखलाता हूँ। तुम कह सकते हो आओ तो हम आपको सतयुग से लेकर कलयुग अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाए कि अब फिर से कैसे सतयुग आने वाला है। जरूर सिखाने वाला भी होना चाहिए ना, हमको सिखलाते हैं तब तो हम समझा सकते हैं ना। बाकी तो जो गीता सुनाने वाले हैं उनसे तो तुम लोगों ने बहुत सुना है, बहुत लेक्चर्स होते रहते हैं, परंतु वे इस धर्म के न होने के कारण इस तरफ खींचते नहीं हैं।
बाबा कह रहे हैं, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर वृद्धि होगी। अर्थात जब प्रत्यक्षता होगी ना, हमारे प्रभाव तो अभी से निकल चुका है, तभी तो बाबा कितने सारे बच्चे बन गए ना, पूरे विश्व भर में सेंटर्स हैं। तो बाबा कहते धीरे धीरे वृद्धि होती रहेंगी। ये तो जानती हैं भारत कितना कंगाल है। मनुष्य भूख बहुत मरते हैं, मनुष्य भूखे बहुत मरते हैं, दुखी होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ। तुम बच्चे जानते हो कि सुखी सृष्टि कब होती है। यहाँ तुम बच्चों की झोली भर रही है इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से। आगे तो सब सुनते सुनाते थे, परंतु उसमें झोली भरने का बाबा कहते प्रश्न नहीं। झोली अभी सिर्फ तुम्हारी भर रही है, और जो टेप सुनेंगे व मुरली पढ़ेंगे व सुन रहे होंगे वे भी झोली भर रहे हैं। तुम हो, बाबा हम बच्चों को मिलिट्री की तरह बोलते, तुम हो शिव शक्ति सेना, भारत की झोली भरने वाले। भारत बहुत साहूकार हो जाएगा, परंतु जो झोली भरते हैं राज्य तो सिर्फ वही करेंगे ना। भारत सोने की चिड़िया थी, फिर बन जाएगी, सभी सुखी होंगे, परंतु भारत में कितने करोड़ हैं, इतने सब तो वहाँ नहीं होंगे। भारत में तो 135 करोड़ है ना, तो बाबा कितने इतने वहाँ सत्युग में नहीं होंगे। जो झोली भरते हैं राज्य भाग के तो वही लेंगे। इसमें मूंझने की बातें नहीं कि कैसे होंगे। अरे इन लक्ष्मी नारायण को देखो ना, ये सत्युग के मालिक है ना, स्वर्ग का रचयिता है, क्रिएटर है शिव बाबा, नई दुनिया का। और ये लक्ष्मी नारायण जो कि हम ही थे, हम सत्युग के मालिक हैं। जरूर आगे जन्म में, पिछले जन्म में, इस ब्राह्मण जन्म में जरूर पुरुषार्थ किया है। आगे वाला जन्म होगा संगम पर। संगम कल्याणकारी है ना, क्योंकि संगम युग पर ही दुनिया बदलती है। तो जरूर कलयुग और सतयुग के बीच में ज्ञान दिया होगा। सो अब फिर से दे रहे हैं बाबा। फिर कोई कहे कि निराकार परमात्मा कैसे आकर राजयोग सिखलाएंगे, तो तुम त्रिमूर्ति दिखाओ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो जो स्थापना करेंगे वही पालना भी करेंगे। जैसे क्राइस्ट ने स्थापना की, फिर पालना के लिए पोप भी जरूर उनको बनना पड़े। वापिस तो कोई जा ना सके, पालना जरूर करनी है, पुनर्जन्म लेना ही है, नहीं तो सृष्टि बढ़े कैसे। जबकि सत्युग त्रेता में पहले देवताओं का राज्य था, तो सबसे जास्ती आदमशुमारी जरूर इन्हों की होनी चाहिए। फिर क्रिश्चियंस की जास्ती क्यों है? फिर लाखों वर्ष की भी कोई बात नहीं है। ये सब बातें समझेंगे वही जो अपने आदि सनातन देवी देवता घराने के होंगे। औरों को तीर लगेगा नहीं। अगर कोई इस घराने का नहीं तो उनको तीर कहाँ से लगेगा? तो बाबा कहते औरों को तीर लगेगा नहीं, ये ज्ञान का तीर है ना। बाबा कहते हैं भले किसको भी ले आओ तो ज्ञान बाढ़ लगाएं। बाबा कहते होगा ब्राह्मण कुल का तो तीर लगेगा। शास्त्रों में भी दिखाते हैं, लड़ाई में यादव कौरव मारे गए, पांडव 5 थे, फिर हिमालय पर जाकर गल मरे। अब बाबा कहते ऐसे तो हो नहीं सकता। गाया भी जाता है जीव घाती महापापी, आत्मा का कभी घात नहीं होता है। क्योंकि आत्मा तो विनाशी है ना, तो आत्मा का कभी घात नहीं होता है। आत्मा खुद जाकर शरीर का घात अथवा विनाश करती है। अब पांडव जिन्हों को श्रीमत देने वाला परमात्मा था, वो कृष्ण को परमात्मा मानते ना, तो बाबा कहते परमात्मा था, वे जाकर पहाड़ों पर गले, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा,
वे तो 5 पांडव थे, बाकी और पांडव कहाँ गए? सेना तो दिखाई नहीं है। तुम जानते हो विनाश कैसे होगा? तुम देखेंगे, बाबा कहते तुम देखेंगे भी कि विनाश कैसे होगा। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी बहुत होंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार होते थे। पहले यज्ञ में साक्षात्कार होते थे, ब्रह्मा बाबा से बहनों माताओं भाइयों को कृष्ण का, किसको विष्णु का, किसको सतयुग की दुनिया का, बहुत साक्षात्कार होते थे। तो बाबा वही कहती कि आगे तुमको साक्षात्कार होते थे। कभी लक्ष्मी को, कभी नारायण को इनवाइट करते थे। कितने साक्षात्कार होते थे। फिर पिछाड़ी के टाइम जब हाहाकार होगा तब फिर तुमको साक्षात्कार होंगे, हंगामे होंगे, तो तुम बच्चे आकर यहाँ इकट्ठा होंगे। इसलिए मधुबन में जस्ती मकान बनाते रहते हैं। फिर तुम बच्चों को इन साक्षात्कार से खुशी में लाते रहेंगे। परंतु मासी का घर नहीं है जो सब यहाँ आ जाएं। बाबा कहते मधुबन आना भी ना आसान नहीं है। ये कोई मासी का घर नहीं है। जो सपूत बच्चे बाबा की मददगार होंगे वही आएंगे। अगर पांडवों के गलने की बात होती तो फिर मकाने क्यों बनाते? देखो बाबा ने कितना लॉजिक से बोला कि अगर पांडवों की पहाड़ों पर गल मरने की बात होती तो फिर मकाने क्यों बनाते? कोई भी बात में मूंझते हो तो अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो। नहीं तो ये ब्रह्मा बाबा बैठा है, ये नहीं बता सकता तो बड़ा बाबा शिव बाबा बैठा है। ये तो समझाया है कि अभी बहुत कुछ समझने का बाकी है। सारे चक्र का राज बाबा शिव बाबा समझाती रहती है। कितने पॉइंट्स निकलती रहती हैं। अजुन टाइम पड़ा है तो जरूर और भी समझाना होगा, परंतु पहले मूल बात ये जरूर लिखाना है, एकदम ब्लड से लिखवाना है कि हमको निश्चय है कि बरोबर परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ लिखने से ही बदल जाते हैं। कहती हैं हमने तो ऐसे ही लिख दिया, जास्ती कोई से माथा नहीं मारना है। बोलो भगवान उवाच, भगवान हम शिव बाबा को मानते हैं, निराकार को। वो ज्ञान का सागर सतचित है। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो जरूर साधारण तन का आधार लेंगे ना, और वो भी ब्रह्मा तन का शिव बाबा आधार लेते हैं। तो पहले पहले बाप कहते हैं मामी कम याद करो, देह की सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और मेरे पास चले आएंगे। और चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कितना मीठा है, शिव बाबा तो बहुत मीठा है ना, और बनाते भी देखो कितना मीठा है। बुलबुल जैसा बाबा हमको बनाते, एकदम सतो प्रधान देवी देवता। सतयुग की निशानियां हैं, वे फिर रिपीट जरूर होंगी। कलयुग भी है, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, विनाश सामने खड़ा है और क्या सबूत देवे। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप समान बनना है। भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में मूंझना नहीं है, सपूत बच्चा बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। अभी वरदान है, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले
स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने संस्कार बनाए वे सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो ये ब्रह्मा बाप के संस्कार ही ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हों। सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो। इन 3 संस्कारों को, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में हैं। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। अभी स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र देह को ना देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र देह को ना देख, चैतन्य, आत्मा और आत्मा के चरित्र गुण। आत्मा शांत स्वरूप होती है तो आत्मा के चरित्र को देखो। अभी लवलीन स्थिति का अनुभव करो। इसके लिए आज की पॉइंट है, बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी देते हैं। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। यही परमात्म प्यार है। इसी प्यार में समाये रहो। अच्छा, ओम शांति।